दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ पुराणों से प्रेरित कहानी। ये कहानी आपको एक रहस्य से भरे रोमांचक सफर पर ले जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जिसका आज तक किसी को कुछ पता नहीं। दुनिया बस ये बात जानती है कि पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन उससे भी पहले सबसे पहली रामायण श्री हनुमान जी द्वारा एक पर्वत पर उनके नाखूनों से लिखी गई थी। इस रहस्य का पता आनंद को तब हुआ जब वो केरल के एक बीच पर घूमने के लिए गया था, जहां एक बड़ी सफलता उसका इंतजार कर रही थी और एक आध्यात्मिक अनुभव जो उसका जीवन बदल देने वाला था। उसके बाद उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर आध्यात्मिक रहस्यों की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। आइए जानते हैं कि आखिर हम कौन से रहस्यों की बात कर रहे हैं जो हनुमान जी की पहली रामायण से जुड़ा हुआ था। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर दीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करे। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत, बिल्कुल शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है।
खामोशी है। सुबह के 4 बज चुके थे। हमेशा की तरह आनंद तांबे के बर्तन में रखा पानी पीकर टेबल पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर कुछ खोजने लगता है। उसकी हमेशा की आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाता था कि आज उसको क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ जाना है। ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। तभी अचानक उसे उसके एक दोस्त का फोन आता है जिसका नाम रोशन था। रोशन ने कहा, अरे यार आनंद, बहुत दिनों से मैं घर पर पड़ा बोर हो रहा हूँ। पिछले महीने तूने कहा था कि कहीं घूमने जाना है, लेकिन उस दिन के बाद तेरा फोन नहीं आया। आखिर चल क्या रहा है तेरी जिंदगी में, जरा बता तो सही। आनंद ने रोशन से कहा, सब ठीक है यार, बस ऑफिस के कामकाज में थोड़ा सा बिजी था, इसलिए समय नहीं निकाल पा रहा था। पर अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि कहीं घूमने चला जाए। आईटी का काम वैसे भी बहुत बोरिंग लगता है। सारा दिन लैपटॉप पर बैठे रहना और अपनी कमर तोड़ते रहना, आखिर किसको मजा आता है। मैं तो दुनिया घूमना चाहता हूँ, चप्पा चप्पा देखना चाहता हूँ, बहती हवा को अपने चेहरे पर महसूस करना चाहता हूँ और एक लंबी बाइक राइड पर लद्दाख घूमना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपना काम ऑनलाइन शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि मैं घूमते हुए भी पैसा कमा सकूं और अपने सपने पूरे कर सकूं। रोशन को आनंद का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने उसके इस विचार का समर्थन भी किया। रोशन ने कहा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूं। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक कैरवान बना सकते हैं जिसमें हम अपने खान पान, रहन सहन का सारा सामान रखकर पूरा भारत घूम सकते हैं और जहां भी हम जाना चाहे वहीं से हम काम भी कर सकते हैं। केवल एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन ही तो चाहिए हमें अपना बिजनेस चलाने के लिए। आनंद को रोशन की बात जच गई और दोनों ने ऐसा ही करने का फैसला किया। तो बस जुट गए दोनों अपने काम में। अगले ही दिन उन्होंने एक सेकंड हैंड वैन खरीदी और उसको रिनोवेट करवाया। हर एक चीज वो अपनी सुविधा के अनुसार इसमें लगा रहे थे। छोटी से छोटी बारीकी का ध्यान रख रहे थे। सफर में किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती थी। 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद उनकी सपनों की वैन बनकर तैयार हो गई और आखिरकार वो दिन आ गया जब वो अपनी केरल की पहली यात्रा पर अपने सपनों की वैन में निकलने वाले थे। आनंद को ड्राइविंग करना बहुत पसंद था, इसलिए ज्यादातर वैन वही चलाता था। वो लोग दिल्ली से केरल के लिए निकल पड़े और रास्ते के मनमोहक नजारों का आनंद लेने लगे।
जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता जा रहा था, नए नए दृश्य, नदी, पर्वत, पहाड़ उनका इंतजार कर रहे थे। पहली बार वो अपने शहर से निकलकर एक बेहद अलग यात्रा पर जा रहे थे, जो रोमांच से भरी थी, आनंद से भरी थी और बहुत सुखद अनुभव करा रही थी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। रोशन को खाने पीने का बहुत शौक था, इसलिए बार बार वो आनंद से कहता कि यार, हर 2 घंटे के बाद कहीं ना कहीं वैन रोक दिया कर, मुझसे और ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती। दोनों हंसते हंसते अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। भारत एक ऐसा देश है जहां हर 50 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, रंग रूप, रहन सहन, चाल ढाल सब कुछ बदल जाता है। ऐसी विविधता से भरे देश के दर्शन करना अपने आप में सौभाग्य की बात है। आनंद और रोशन जहां भी रुकते, वहां एक नई कहानी उनका इंतजार कर रही थी। नए लोगों से मिलना और उनकी बातें सुनना उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। जैसे ही उन्होंने केरल में प्रवेश किया, तो बहुत खूबसूरत जंगल से होते हुए वो लोग गुजर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति के सारे रंग एक साथ एक ही जगह पर उतर आए हो। सुंदर सुंदर फूल, नदी, पहाड़ और जानवर उनके मन को भा रहे थे। रास्ते में हाथी और हिरण मार्ग पर आ जाते थे और बच्चे उन्हें देख देख कर मुस्कुराते रहते थे। केरल की खूबसूरती देखकर आनंद को बेहद रोमांचक अनुभव हो रहा था और उसने रोशन से कहा कि यार, पहले मुझे लगता था कि धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो बस हिमालय में है, लेकिन केरल आने के बाद मेरा ये भ्रम टूट रहा है। केरल एक बहुत खूबसूरत और स्वर्ग से भी बढ़कर राज्य है। इसकी खूबसूरती का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। रोशन ने कहा, बस बस, ज्यादा तारीफ मत कर, अभी हम लोगों को बहुत लंबी यात्रा करनी है, कुछ आगे के लिए भी बचा के रख। दोनों हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते केरल की खूबसूरती को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। बादल नीचे उड़ रहे थे और गाड़ी ऊपर पहाड़ पर चल रही थी। ऐसा नजारा किसी को भी हैरत में डाल सकता है। सूर्य की किरण बादलों से टकराकर चारों तरफ जगमग नजारा बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बादलों के अंदर
कोई अपना ही सूरज छुपा हुआ हो। केरल की एक खूबसूरत बीच पर पहुंचने के बाद आनंद और रोशन दोनों ने एक होटल में शरण ली और रात गुजारने का सोचा। पास में ही एक बहुत खूबसूरत मंदिर था जो बहुत प्राचीन दिखाई दे रहा था। आनंद का मन अध्यात्म में भी बहुत अधिक लगता था, इसलिए उसे मंदिरों से बेहद लगाव था। उसने रोशन से कहा, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम लोग मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ते में बीच के किनारे समंदर की तूफानी हवा एक अलग ही रोमांच पैदा कर रही थी। मंदिर में पहुंचने के बाद उन्होंने अपना माथा जमीन से लगाया और भगवान को प्रणाम किया। वो मंदिर भगवान हनुमान का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था, जिसकी अपनी एक अलग ही महिमा थी। मुख्य पुजारी ने आनंद और रोशन को आशीर्वाद दिया, परंतु पता नहीं क्यों पुजारी जी आनंद को एक अलग ही नजर से देख रहे थे, जैसे उन्हें उसके बारे में कुछ विचित्र अनुभव हो रहा था। लेकिन वो क्या था, किसी को कुछ भी पता नहीं। आनंद को भी उस बात का एहसास था और उसे भी कुछ अलग लग रहा था, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करने के बाद वापस बीच पर आ गए और किनारे पर टहलने लगे। दोनों एक पत्थर के ऊपर चढ़कर आपस में बातें करने लगे। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी और धूल उड़ने लगी। आनंद का पैर पत्थर पर लगी काई के कारण फिसल गया और वो समंदर में जा गिरा। उसके बाद उसे वापस बीच पर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे जो दिशा दिखाई दी वो उसी दिशा में तैरने लगा और किनारा ढूंढने लगा। तैरते हुए समंदर में और अंदर जा रहा था, जिसका उसे अंदाजा नहीं था। अचानक उसे कुछ धुंधला और उथला पानी दिखाई दिया। समंदर के अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे पत्थर के खंभे दिखाई दे रहे थे, जो एक प्राचीन महल या मंदिर जैसे प्रतीत हो रहे थे। और पास जाने पर आनंद को पता चला कि ये कोई मंदिर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े पर्वत की शिला थी, जिस पर किसी प्राचीन लिपि या भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जो समझ में नहीं आ रहा था। आखिर इस शिला का क्या रहस्य था और उस पर क्या लिखा हुआ था, ये किसी को ज्ञात नहीं था। अचानक एक पीले रंग का प्रकाश एक गोलाकार आकृति में
आनंद के मस्तक पर आकर विराजमान हो गया और उसे सांस लेने में कोई दिक्कत या तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। आनंद ये सब देखकर हैरान था। उसने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने इन अक्षरों की बनावट को अपने दिमाग में कैद कर लिया और वापस किनारा ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में उसे किनारा मिल गया और वो वापस बीच के एक दूसरे किनारे पर आकर लग गया और वहां से रोशन रोशन जोर जोर से चिल्लाने लगा। रोशन को बेहद धीमी आवाज अपने पीछे से आती सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बीच के दूसरे छोर पर समंदर किनारे आनंद दिखाई पड़ रहा था। रोशन भागकर आनंद के पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसने कहा, अरे भाई, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आखिर कहाँ चले गए थे तुम? दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। आनंद ने अंदर जो भी देखा वो रोशन को बताया। रोशन को भी आनंद की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोनों असमंजस में थे कि ऐसा तो उन्होंने पहले कभी यहां किसी से नहीं सुना। इस बात की तह तक पहुंचने के लिए और इसका रहस्य जानने के लिए वो लोग उसी मंदिर में वापस चले गए जहां वो मुख्य पुजारी मौजूद थे, जो आनंद को एक अलग ही दृष्टि से देख रहे थे। पुजारी जी के पास जाकर आनंद ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे सारी घटना को कह सुनाया। स्वामी जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उठकर भगवान हनुमान को प्रणाम किया और आनंद को भी ऐसा ही करने के लिए कहा। आनंद ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सदियों पुरानी बात है। जिस शीला के आज तुम्हें दर्शन हुए हैं, उसको पाने के लिए सैकड़ों सालों से राजाओं और वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किया है, परंतु किसी को उसका पता न चला। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि भगवान हनुमान ने तुम पर कृपा की है और तुम्हें अपनी लिखी हुई पहली रामायण के कुछ पदों का दर्शन करवाया है। आनंद ने कहा, आखिर ये सब क्या मांजरा है? कृपा करके विस्तार में बताइए। स्वामी जी ने कहा, भगवान राम ने धरती पर जब राम राज्य की स्थापना की तो चारों ओर खुशहाली छा गई थी।
ऐसा लग रहा था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। तब हनुमान जी ने राम कथा को अपने हाथों से लिखने का संकल्प किया और वो पहाड़ों में चले गए। वहां उन्होंने पत्थर की एक शिला पर अपने नाखूनों से राम कथा लिखी ताकि वो सदा सदा के लिए अमिट और अमर रहे। ऋषियों को ये कथा बेहद पसंद आई और उन्होंने इसे हनुमंत रामायण का नाम दे दिया। उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने भी एक रामायण लिखी थी जिसे वो भगवान महादेव से जांच करवाने के लिए लेकर जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई और उन्होंने हनुमंत रामायण एक शिला पर लिखी हुई देखी। पूरी रामायण पढ़ने के बाद वाल्मीकि जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी और वो भाव विभोर होकर हनुमान जी को प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि आपकी इस रचना के सामने तो मेरी रचना कुछ भी नहीं। आपकी रामायण सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी और मेरी रामायण को कोई भी नहीं पूछेगा। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की चिंता को भांप लिया और उसी समय उस शिला को उठाकर समुंदर की गहराई में फेंक दिया। उनका ऐसा त्याग देखकर वाल्मीकि जी उनके प्रति आदर से भर गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि कलयुग में वो फिर से अवतार लेंगे और हनुमान जी के इस रामायण का प्रचार सारे जग में करेंगे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ही वाल्मीकि जी के अवतार थे, जिन्हें हनुमान जी की वही शिला प्राप्त हुई थी जिस पर रामायण लिखी थी। बहुत सालों से इस रामायण की खोज हो रही थी। इसकी कुछ शिलाएं प्राचीन काल में राजा भोज और कालिदास जी को भी मिली थी, परंतु आज तक कोई इसे पूरा प्राप्त नहीं कर पाया। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें भगवान हनुमान की कृपा से उस इलाके के दर्शन हुए। ऐसा कहते हुए स्वामी जी ने आनंद को भी प्रणाम किया। रोशन और आनंद ये सब सुनकर बेहद हैरान थे और मन ही मन अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे। दोनों ने स्वामी जी से आशीर्वाद लिया और वापस अपनी कैरवान में सवार होकर निकल पड़े अपनी अपनी मंजिल के लिए, जहां एक और कहानी उनका इंतजार कर रही थी।